आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरात, तो हमने लास्ट टाइम संडे वाले दिन, कल के दिन कहाँ से पढ़ा था? पेज नंबर पढ़ा तो हमने था पेज नंबर 40 तक, लेकिन पढ़ा कहाँ से था? पढ़ा था हमने, ये देखते हैं अभी पेज नंबर 36 से पढ़ा था। पेज नंबर 36 से लेके 40 तक पढ़ा था। आप लोग को होमवर्क दिया था 36, 37, 38, 39, 40, जो कि आप लोग ने मुझसे चेक करवाया। तो भाई इसको एक नज़र देख लेते हैं। पेज नंबर 36 पे क्या था? 36 पे ये था व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स। व्हीकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। रोडों पे जो गाड़ियां चलती हैं उन्हें व्हीकल्स कहा जाता है। ये पूरा व्हीकल्स। इनको हमें क्या करना है? मैच दी नेमिंग वर्ड टू दी पिक्चर। पिक्चर के साथ हमें नेमिंग वर्ड को जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया था CAR, कार। कार को किसके साथ जोड़ा था? कार के साथ। VAN, वैन, ये रही वैन। TAXI, टैक्सी, ये रही भाई सबसे ऊपर टैक्सी। MOTOR, मोटर। CYCLE, साइकिल, मोटर साइकिल। मोटरसाइकिल कहाँ है भाई? ये रही। JEEP, जीप, जीप ये रही, जीप को जीप से मिलाया। BUS, बस, बस कहाँ है भाई? बस ये रही, बस को बस से मिलाया। मेरे एरो को अगर आप देख रहे होंगे तो। TRICYCLE, ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल कहाँ है भाई? ये रही ट्राई साइकिल, 3 पहियों वाली साइकिल जो होती है। SCOOTER, स्कूटर। स्कूटर कहाँ है? ये रही भाई सबसे नीचे। AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन, हवाई जहाज कहाँ है भाई? ये रहा हवाई जहाज। तो इनको हमने नेमिंग वर्ड जो थे इनको जोड़ा था, मैच किया था पिक्चरों के साथ। पेज नंबर 37 पे क्या है भाई? मैच दी नेमिंग वर्ड टू दी पिक्चर। बिल्कुल वही चीज है, लेकिन हमने पहले जो पढ़ा वो व्हीकल्स के बारे में हमने पढ़ा, वहां व्हीकल्स को मैच करा। व्हीकल्स वही जो रोडों पे गाड़ियां चलती हैं, उन्हें व्हीकल्स कहा जाता है। तो अब पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में? ये थिंग्स के बारे में, चीजों के बारे में। ये सारी चीजें थिंग्स कहा जाता है इंग्लिश में। मैच दी नेमिंग वर्ड टू दी पिक्चर। पिक्चर के साथ नेमिंग वर्ड को जोड़ना है। तो BELTS, बेल्ट्स। बेल्ट्स का है भाई? ये रहा, मैंने आपको बोला था एक से ज्यादा है तो इन्होंने एस का इजाफा किया है। इसी तरह पूरे में इन्होंने एस का इजाफा करा है, क्योंकि जितनी भी चीज है यहाँ पे पिक्चर्स हैं वो एक से ज्यादा है। GLOVES, ग्लव्स। ग्लव्स का है भाई? ये रहा ग्लव्स, वो जो सर्दियों में हाथ में पहनते हैं। SLIPPERS, स्लीपर्स। स्लीपर्स का है भाई? सबसे पहले ये रहा स्लीपर्स, उसे कहते हैं बगैर एड़ी के जूते को। आगे क्या है भाई? HATS, हैट्स। हैट्स कहते हैं टोपियों को। तो ये रही भाई एक से ज्यादा है टोपियां। SOCKS, सॉक्स। सॉक्स कहते हैं मोजों को। देखें ये रहे मोजे। KANGAROO, कैंगरो। अच्छा, यहाँ एस क्यों नहीं लगाया? एस इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंगरो है। SHOES, शूज। शूज का है भाई? ये रहा सबसे नीचे। CROWS, क्रोस। क्रोस किसका है भाई? ये रहा कौवे को कहते हैं, ये रहे कौवे। VASES, वासिस। वासिस का है भाई? ये रहा
गोल बर्तन को, बड़े गोल बर्तन को वासिस कहा जाता है। तो इसको आप पढ़ना भी सीखें, बोलना भी सीखें, इसकी स्पेलिंग भी साथ साथ याद करें जिस तरह मैंने आपको पढ़ के बताया। तो ये रिवीजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पक्का हो जाए। मेक सेंटेंसेस, मैंने बोला था मेक माने होता है बनाना, सेंटेंसेस माने होता है जुमले। जुमले बनाना है हमें, ठीक है। दिस इज आ सीजर, THIS दिस होगा, IS इज, आप लोग चाहें तो साथ पढ़ सकते हैं, आ SCISSOR सीजर। मैं पढ़ने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का काम तो सही आ रहा है, ज़्यादातर लोगों का सही आ रहा है, तकरीबन मेजॉरिटी है जो सही, बिल्कुल सही काम करके भेजती है। इक्का दुक्का गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो वो मायने नहीं रखती। तो सिर्फ अच्छा काम ही और अच्छा लिखने से नहीं होता, पढ़ना भी आना चाहिए आप लोग को। अब तो मैं ओरली आपका सुनने से रहा, तो आप इसमें यही कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे साथ साथ पढ़ा करें। दिस इज आ सीजर, ये एक कैंची है। इसके मतलब बताया था मैंने आपको, दिस माने होता है ये, इज माने है, आ माने एक, सीजर माने कैंची। ये एक कैंची है। और एक से ज्यादा है तो क्या होगा, दिस की जगह हम दीज यूज करेंगे, THESE दीज। आर, इसकी जगह आर यूज करेंगे, आ हट जाएगा क्योंकि आ एक के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आ नहीं, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। सीजर, SCISSORS सीजर्स, एस का इजाफा भी हो गया। देखें यहाँ एस का इजाफा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही है, यहाँ एस का इजाफा हो गया क्योंकि ये एक से ज्यादा है। दिस इज अ सीजर, ये एक कैंची है। दीज आर सीजर्स, ये कैंचियां हैं। आर माने हैं, आपको बताया था पहले। इसी तरह हमें खुद सेंटेंस बनाना है, मेक सेंटेंसेस। दिस इज अ डॉग, दीज आर डॉग्स, ये एक कुत्ता है, एक है ये, और ये एक से ज्यादा है, तो दीज आर डॉग्स। इसी तरह दिस इज अ बॉल या बास्केटबॉल, कुछ भी कह सकते हैं आप। दिस इज अ बॉल। और क्या होगा ये, दीज आर बॉल्स। THESE these, ARE are balls। ये थोड़ा बाहर जा रहा है पेज से, तो समझ जाइएगा आप लोग, ये बॉल्स लिखा है, BALLS बॉल्स, ऐसे ही है। इसी तरह दिस इज अ ट्री, और ये दो हैं, एक से ज्यादा है, तो दीज आर ट्रीज, TREES ट्रीज। जिसको स्पेलिंग याद नहीं हो वो पूछ सकता है। तो 38 भी आपको होमवर्क दिया था, जो बाकी बचा था। 39 पे आ जाते हैं। 39 पे क्या था भाई, 39 पे था GROWING, ग्रोइंग। ग्रोइंग मैंने आपको बताया था उगाओ, देखो ऊपर लिखा हुआ है उगाओ, उगने को कहते हैं। तो यही चीज थी इसमें। आ, ए को पढ़ते हैं आ, BABY बेबी, बेबी बच्चे को कहते हैं। अब वो लड़का बच्चा है या लड़की बच्चा है वो पता चलेगा अभी। BOY बॉय, कौन सा लड़का है, बॉय माने होता है लड़का। कौन सा बच्चा है, लड़का बच्चा है मतलब। आ बेबी बॉय, GROWS ग्रोस। तो ग्रोज माने होता है उगना। मैंने आपको जो ऊपर ग्रोइंग बताया ना, ये वाला वो ING फॉर्म है, ये विदाउट फॉर्म लिखा गया है, एस का इजाफा किया गया है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा। ग्रोस, आ बेबी बॉय ग्रोस इन INTO2 इनटू आ MAN मैन। अब चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, आ बेबी बॉय ग्रोस इनटू आ मैन। बेबी बॉय कैसे ग्रोस होता है, इसके जरिए, मैन के। आ बेबी गर्ल ग्रोस इनटू आ वुमन, वुमन ये लिखा है, औरत को कहते हैं। देखें ये औरत है, ये बेबी गर्ल है, ये औरत है, ये बेबी गर्ल है। वही वाली चीज है, हर चीज कैसे ग्रो करती है, उगती है, उसके बारे में हमने इस
पेज पे पढ़ा था। A calf grows into a cow, ये CALF काफ पढ़ते हैं इसको। ग्रोस वही वाली चीज है, ग्रोस उगती है, इन IN TO2 into a COW काउ, ये कैसे पैदा होती है, पैदा कहना भी कह सकते हैं, काउ के जरिए, गाय के जरिए। काफ कहते हैं गाय के बच्चे को। अ पप्पी ग्रोस इनटू अ डॉग, पप्पी ग्रोस इनटू अ डॉग, ये डॉग है, डॉग कहते हैं कुत्ते को, और पप्पी जो है वो कुत्ते का चाइल्ड है। आ LAMB लैम ग्रोस इनटू अ शीप, शीप कहते हैं भेड़िए को, भेड़, और जो लैम कहते हैं वो भेड़ के बच्चे को। तो आ लैम ग्रोस इनटू आ शीप, एक जो लैम है भेड़िए का बच्चा, वो कैसे ग्रोस होता है, उगता कैसे है, कैसे पैदा होता है, शीप के जरिए, भेड़ के जरिए। अ कॉल्ट ग्रोस इनटू अ हॉर्स, कॉल्ट कहते हैं घोड़े के बच्चे को, तो कॉल्ट ग्रोस कैसे होता है, हॉर्स से, घोड़े के जरिए। अ कब ग्रोस इनटू अ लायन, कब कहते हैं तेंदुए को या शेर के बच्चे को, कुछ भी। कब ग्रोस कैसे होता है, लायन के जरिए। अ फॉल ग्रोस इनटू अ डंकी, फॉल कहते हैं गधे के बच्चे को, डंकी कहते हैं गधे को। फॉल कैसे ग्रोस होता है, डंकी के जरिए। ठीक है, तो हमने ये ग्रोइंग पढ़ा था। A baby boy grows into a man, a baby girl grows into a woman, a calf grows into a cow, a puppy grows into a dog, a lamb grows into a sheep, a colt grows into a horse, a cub grows into a lion, a foal grows into a donkey। पेज नंबर 40 पे, तो 40 पे वही मैच है, मिलाना है। तो किसको किसके साथ मिलाना है, जो जानवर है और जो उनके बेबी है उसके साथ उसको मिलाना है। तो ये क्या है भाई, घोड़ा, घोड़े की नजर आ रही है शक्ल, तो ये घोड़े को घोड़े के बच्चे से मिला दिया। घोड़े को बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कॉल्ट, COLT कॉल्ट, घोड़े के बच्चे को कहते हैं। शीप को किसके साथ मिलाना होगा, लैम्प के साथ, लैम्प भेड़िए के बच्चे को कहते हैं, ये रहा, इसके साथ मिलाया गया। डॉग को किसके साथ मिलाना होगा, पप्पी के साथ, देखें ये पप्पी के साथ मिला दिया। काऊ को किसके साथ मिलाना होगा, काफ के साथ, गाय के बच्चे को, काफ। कैट को किसके साथ मिलाना होगा, किटन के साथ, ये देखिए किटन है, ये बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, यहाँ मैंने किटन लिखना सिखाया था, KITTEN किटन। डंकी को किसके साथ मिलाना है भाई, डंकी, ये रहा डंकी का बच्चा, ये रहा डंकी का बच्चे को मैंने आपको बताया था, देखें ये रहा फॉल, FOAL फॉल, फॉल कहते हैं डंकी के बच्चे को। लायन, लायन के साथ किसके मिलाना, लायन को किसके साथ मिलाना है, कब, तेंदुए को कहते हैं, तो ये रहा कब, तेंदुआ, ये शेर का बच्चा, इसके साथ हमने मैच किया था आखिरी दफा जब कल जो पढ़ा था। तो पेज नंबर 40 हो गया। आज पढ़ते हैं हम नई चीज, नई चीज मतलब नया पेज 41, पेज नंबर 41 पे क्या दिया गया आपको, सर्कल आ और एन, वही वाली चीज आ गई, आ और एन। इस चीज को देखिए, मेरे एरो को, मैंने आपको बताया था ना आ कहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है, इनके इस्तेमालात बताए थे ना मैंने। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये जो आ है और ये एन है, आ और एन, इनके इस्तेमालात पढ़ा था ना। दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ डॉग, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन एरोप्लेन, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज अ बॉल। तो कहीं आ इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं एन इस्तेमाल कर रहे थे, उसी के बारे में आपको ये पेज दिया गया है। विथ आ कलर पेंसिल, आपको कलर पेंसिल के साथ ए और एन के ऊपर सर्कल सर्कल करना है, दायरा बनाना है। कलर पेंसिल आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, चाहे तो कलर पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो ए और एन का मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया था जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स,
वॉवेल्स कितने होते हैं? वी, ओ, डब्ल्यू, ई, एल, एस। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? अल्फाबेट जो है हमारा 26 जो लेटर है उनमें से 5 लेटर है। ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारी चीज क्या है हमारे पास? वॉवेल। ये जो 5 लेटर हैं, ये पांचों लेटर हमारे पास वॉवेल है। और इसके अलावा जो 21 लेटर है वो बताया था कॉन्सोनेंट होते हैं। कल की क्लास में नहीं, इससे पहले बताया था जब क्लास पढ़ाया था मैंने। कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वॉवेल ये वाली चीज याद रखे, 21 को भूल जाए, 21 खुद याद रह जाएगी। तो ये वॉवेल्स है। तो सिर्फ ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है, ये बताया था ना। तो आपको एन जहां पे यूज करना है वो वॉवेल्स के साथ यूज करना है। मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड, लफ्ज जो इन के साथ शुरू हो रहा हो, ए के साथ शुरू हो रहा हो, या ई के साथ शुरू हो रहा हो, या आई के साथ शुरू हो रहा हो, या ओ के साथ शुरू हो रहा हो, या यू के साथ शुरू हो रहा हो, तो आप वहां पे एन का इस्तेमाल करेंगे, जिस पर मैंने टिक करा। बाकी इसके अलावा, इन 5 के अलावा कोई भी अल्फाज ए से शुरू कोई भी अल्फाज इन अल्फाज के अलावा शुरू हो रहा हो, मतलब उन 21 लेटर से शुरू हो रहा हो, तो हम ए का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वॉवेल जो है, वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए से क्या आता है? एप्पल। तो आप एप्पल के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। ए से आता है ना, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो इस एप्पल के साथ आप क्या यूज करेंगे? एन। एन एप्पल, मतलब कि एक एप्पल। यहाँ पे पहले एन लगाएंगे, एन एप्पल, एक एप्पल। अब कोई चीज ई से शुरू करके देखते हैं। ई से क्या आता है भाई? एलिफेंट। तो आप क्या लगाएंगे? एन एलिफेंट, ई ए एन एन, एलिफेंट। एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, देखें, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एन है भैया, ए एन टी, एन एलिफेंट। इसी तरह आई से कोई वर्ड शुरू हो रहा हो तो आप एन लगाएंगे पहले। आई से और क्या आता है? आयरन। तो आप क्या लिखेंगे? एन आयरन। आयरन स्त्री को कहते हैं। आई आर ओ एन, एन आयरन। अगर ओ से कोई चीज शुरू हो रहा हो, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, इस बुक में पढ़ा था, ऑल, एन आउल, ओ डब्ल्यू एल। ओ से शुरू हो रहा है ना। और अगर यू से शुरू हो रहा हो तो यू से एन, अम्ब्रेला। यही पढ़ा था ना हमने, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। ठीक है भाई। तो ये ए ई आई ओ यू, जिन जिन से इनसे अगर कोई भी लफ्ज शुरू हो रहा हो तो आप एन का इजाफा करेंगे। और अगर इनसे शुरू हो रहा हो, इनके अलावा कोई हो, जैसे कि बुक हो गया, बुक तो नहीं शुरू होता ए ई आई ओ से, ए ई आई ओ यू से, तो आप क्या बोलेंगे? आ बुक, दिस इज आ बुक, ये एक किताब है। यहाँ पे आप आ का इजाफा करेंगे, ये वाली चीज का, आ का। इसी तरह कैट हो गई, तो आप क्या बोलेंगे? कैट तो ए ई आई यू से शुरू नहीं होता, सी से शुरू होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आ कैट। इसी तरह बॉल हो गई, तो बॉल बी से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से नहीं होता शुरू, आ बॉल। तो यहाँ पे आप आ लगाएंगे, आ बॉल। ठीक है। तो ए और एन का आपको इस चैप्टर में क्या करना है? सर्कल बनाना है कि कहाँ पे दा शुरू, कहाँ पे दा लगेगा, एन लगेगा, और कहाँ पे आ लगेगा। तो दिस इज आ ट्री या एन ट्री। तो भाई टी जो है वो वॉवेल नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? आ पे हम कलर पेंसिल से सर्कल करेंगे। कलर पेंसिल यूज करके देखते हैं भाई हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही भाई, कलर पेंसिल यूज, ब्लैक ही करते हैं। आप लोग कलर हो तो कर लिएगा। दिस इज आ ट्री, क्योंकि टी जो है इसका, ये वाला टी जिसमें मैंने आपको बताया टी, ये टी ये ए ई आई ओ यू में नहीं आता, इस वजह से हमने आ लगा दिया बिला झझक। दिस इज आ
अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे शुरू होता है? यू से। देखें ये वाला यू से। देखें यू, जहां जो चीज यू से शुरू होती है, यू वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, तब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एन, ए एन एन। इन सब चीज के साथ हम एन यूज करेंगे। तो देखें यू से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? एन, ए एन एन पे सर्कल करेंगे कलर पेंसिल से। दिस इज आर्म या एन आर्म। तो आर्म किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली वाली चीज आ गई ए ए आई ओ यू, मतलब वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ आप एन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज एन आर्म, इस पे सर्कल। दिस इज आ वॉच या दिस इज एन वॉच। वॉच किससे शुरू हो रहा है? डब्ल्यू से, और डब्ल्यू इन वॉवेल में ए ई आई ओ यू में नहीं आता, इसका मतलब हम एन हरगिज नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे। दिस इज आ वॉच। दिस इज आ याक या दिस इज एन याक। याक किससे शुरू हो रहा है? वाव से, और ए ई आई ओ यू में वाई नहीं आता, तो हम बिला झिझक आ का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज आ याक। दिस इज आ एलिफेंट या एन एलिफेंट। मैंने आपको यही एग्जांपल दी थी। एलिफेंट ई से शुरू होता है, ये देखें ई से शुरू हुआ, और ए ई वाली जो चीज है हमारे पास वॉवेल में आती है, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज एन एलिफेंट। दिस इज आ वैन या दिस इज एन वैन। तो वी से शुरू हो रहा है वैन, ए ई आई ओ यू में नहीं आता वी, तो हम बिला झिझक ए का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज आ वैन। दिस इज आ ऑरेंज या दिस इज एन ऑरेंज। ऑरेंज किससे शुरू होता है? ओ से शुरू होता है, देखिए ओ से ओ, और ए ई आई ओ ये वाली चीज आ रही है ना ओ वॉवेल के अंदर, तो वॉवेल जहां आ जाता है, कोई चीज कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, तो हम एन का इजाफा करते हैं उससे पहले। तो यहाँ पे हमने एन पे सर्कल कर दिया। दिस इज एन ऑरेंज। तो ये था हमारा पेज नंबर 41, सर्कल आ और एन। ए या एन पे सर्कल विथ अ कलर पेंसिल, एक कलर पेंसिल के साथ या से आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 41 मुकम्मल हुआ। अब आते हैं पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे क्या बोल रहा है भाई? पेज नंबर 42, ज्वाइन। ज्वाइन और मैच एक ही बात होती है, JOIN ज्वाइन, EACH ईच, सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस, जुमला, टू, THE द, CORRECT करेक्ट, PICTURES पिक्चर्स। वही वाली चीज है जो आपने ऊपर पहले पढ़ी थी, ज्वाइन ईच सेंटेंस टू द करेक्ट पिक्चर। हमें मिलाना है हर जुमले को किसके साथ? करेक्ट पिक्चर के साथ, सही तस्वीरों के साथ। ठीक है, जो जो सही तस्वीरें दी गई है हमें उनके साथ इन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है इनको मिलाना है। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ना सीखेंगे। THIS दिस, IS इज, आ, FISH फिश, दिस इज आ फिश। फिश कहते हैं मछली को, क्या बोला जा रहा है? दिस इज आ फिश, ये एक मछली है। तो आप स्केल से इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन आपको ऐसा करके ज्वाइन करना है, मिलाना है। दिस इज आ फिश, ये एक मछली है। दूसरा बोला क्या, ये वाला क्या बोला गया? THIS दिस, IS इज, आ, DRUM ड्रम, क्या पढ़ेंगे? ड्रम, ये एक ड्रम है। कहाँ है भाई ड्रम? ये रहा ड्रम, इधर देखें। दिस इज आ ड्रम, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। 20 तक नहीं लाना, बस स्टार्ट तक ही मैच करना है इसको। ये वाली चीज पढ़ते हैं भाई, THIS दिस, IS इज, ANINEYEI दिस इज एन आई। आप लोग पढ़ना भी सीखे। आई कहते हैं आंख को, पढ़ा था हमने बुक में। तो आंख ये रही भाई, इस आंख को, आई को हमें आई के साथ मिला देना है। मिला दिया भाई। आगे चलते भाई, दिस इज एन आयरन, THIS दिस, IS इज, ANNIRON आयरन। अच्छा, आप लोग को तो पता होगा एन क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, इस वजह से क्योंकि आई से शुरू हो रहा था ये लफ्ज। आयरन का है भाई, स्त्री को कहते हैं, तो ये रही भाई आयरन स्त्री, और इसको इसके साथ हमने मिला दिया। दिस, THIS दिस, IS इज, आ, जैकेट, JACKET जैकेट, ये एक जैकेट है। तो भाई जैकेट का है, जैकेट को उर्दू में भी जैकेट ही कहते हैं। सेकंड नंबर पे जैकेट आ रही है भाई, इसको जैकेट के साथ हमने मिला दिया। दिस, THIS दिस, IS इज, एन OWL ऑल, दिस इज एन ऑल। ऑल कहते हैं उल्लू को, तो
उल्लू कहाँ है भाई, ये रहा, इसको इसके साथ हमने मिला दिया। THIS दिस, IS इज, आ, RABBIT रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को, तो ये रहा भाई खरगोश सबसे आखिरी में, इसको इसके साथ मिला दिया। दिस इज अ वायलन, वायलन भाई का है, ये रहा, इस वायलन को इसके साथ सेंटेंस के साथ मिला दिया जो जुमला दिया गया था। दिस इज एन एयर, एयर कहते हैं कान को। दिस इज एन का क्यों इस्तेमाल हुआ आपको पता होगा, क्योंकि आगे ई से वर्ड स्टार्ट हो रहा था। दिस इज एन ईयर, ये एक कान है, तो इस ईयर को इस ईयर के साथ हमने मैच कर दिया। तो क्या हुआ भाई, ज्वाइन इस सेंटेंस टू द करेक्ट पिक्चर, हमें हर सेंटेंस को सही पिक्चर के साथ मिलाना था। तो क्या है, दिस इज अ फिश, ये एक मछली है, मछली के साथ मिलाया। दिस इज अ ड्रम, ये एक ड्रम है, ड्रम के साथ मिलाया। दिस इज एन आई, ये एक आंख है, आंख के साथ मिलाया। दिस इज एन आयरन, ये एक आयरन है, तो आयरन के साथ मिलाया। दिस इज अ जैकेट, ये एक जैकेट है, तो इसको जैकेट के साथ मिलाया हमने, जो सेकंड नंबर पे दी गई है। दिस इज एन आउल, ये एक उल्लू है, तो इसे उल्लू के साथ मिलाया। दिस इज अ रैबिट, ये एक खरगोश है, तो खरगोश के साथ मिलाया। दिस इज अ वायलन, ये एक वायलन है, तो वायलन के साथ मिलाया। दिस इज एन एयर, ये एक कान है, तो इसको कान के साथ मिलाया। इस तरह हमारा पेज 42 भी मुकम्मल हुआ। आगे चलते हैं भाई, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे क्या है भाई, 43 पे अच्छा टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ने में मजा आएगा। DOING डूइंग, WORDS वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, इसको पढ़ना भी सीखे। जो आपको टॉपिक दिया गया है DOING डूइंग, WORDS वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। वर्ड्स मैंने आपको बताया था अल्फाज को कहते हैं, डूइंग मैंने आपको नहीं बताया था। पहले वर्ड्स का मतलब बता दूं, अल्फाज, लफ्ज की जमा अल्फाज। क्या भाई, अल्फाज को क्या करना है, डूइंग, DOING, जो कर रहे हैं। डू माने होता है करना, यहाँ पे ING फॉर्म लगी हुई है। जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके अल्फाज लिखने हैं, सॉरी लिखे गए, हमें पढ़ना है खाली, ठीक है। डूइंग वर्ड्स, एक्शन को कहते हैं, यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, डूइंग, ये कुछ कर रहे हैं, तो डू माने करना, तो डूइंग वर्ड्स क्या कर रहा है कौन, ये हम नीचे पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्या लिखी गई है भाई, RUNNING, ये जो मैंने अभी हल्का सा सर्कल करा, RUNNING रनिंग, रनिंग माने क्या होता है, दौड़ना, तो ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो रनिंग कर रहा है, ठीक है। क्रिकेट में भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, रन भागते हैं, तो वो जो भाग रहा होता है वो रनिंग कर रहे होते हैं, रन भागने के लिए। इसी तरह रनिंग कर रहा है, ये दौड़ रहा है। EATING ईटिंग, आपने पढ़ा था, ई से ईट भी पढ़ा था शायद आपने, खाना, एक्शन वाला खाना, लेकिन यहाँ ING की फॉर्म है ईटिंग, तो ये क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। जहां भी ING लग जाए ना, तो आप समझिएगा कि वो काम जारी है। तो ING ईटिंग, EAT ईट अलग है, ING अलग है, दोनों को मिला दिया तो ईटिंग हो गया। ईटिंग माने ये खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ईट करना इसका मतलब। DRINKING ड्रिंकिंग, ड्रिंक माने होता है पीना, ING लग गया, पी रहे हैं, ड्रिंकिंग। तो देखे क्या पी रही है, चाय, दूध, जो भी हो कुछ पी रही है, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग। ही इज रनिंग, ही इज ईटिंग, दे आर ड्रिंकिंग। यहाँ पे क्या है भाई, JUMPING जम्पिंग, JUMP जंप हो गया, ING इंग, तो साथ पढ़ेंगे तो जंपिंग हो जाएगा, ये जंपिंग। तो ये क्या कर रही है, जंपिंग, वो जो रस्सी टांग के नीचे से और सर के ऊपर से नहीं उछाला जाता, तो जंप किया जाता है, तो वही वाला ये चीज, ये जंप करते हुए इसको दिखाया गया, ये क्या कर रही है, जंप। जंपिंग माने होता है उछलना, ईटिंग माने होता है खाना, ड्रिंकिंग माने होता है पीना।
उछलना, ये छलांग लगाना। हाँ भाई, जंपिंग हो गई। रीडिंग, READING, रीडिंग, रीडिंग माने होता है पढ़ना, तो ये क्या कर रही है, पढ़ रही है। अब क्या पढ़ रही है भाई, बुक पढ़ रही है। बुक में क्या पढ़ रही है, ये तो उसी को ही पता होगा, पढ़ना। रीडिंग, WRITING, राइटिंग, राइटिंग तो आप लोग को पता होगा, मैं आपको बोलता रहता हूँ राइटिंग दुरुस्त करें, राइटिंग दुरुस्त करें। तो राइटिंग माने होता है लिखना, तो ये क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखना। हर जगह आपको ING का इजाफा किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो ING हर वर्ड के आगे ये लगाया गया है, इसका मतलब होता है काम जारी है, चल रहा है। तो ये राइटिंग कर रहा है, देखिए डायग्राम बनी हुई है ना, काम जारी है। राइट असल वर्ड है, राइटिंग ING फॉर्म वाला, फोर्थ फॉर्म इसके साथ लगी हुई है ING। तो भाई WEEPING, वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। वीपिंग से क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए इसके आंसू है ना, आंसू निकल रहे हैं, इसका मतलब ये रो रहा है। वीपिंग, WEEPING, वीपिंग, WEEPING, वीपिंग माने होता है रोना, रोना पीटने को कहते हैं वीपिंग, रोना, रोना पीटना। ये क्या है भाई, SLEEPING, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। स्लीपिंग माने क्या होता है भाई, स्लीपिंग माने होता है सोना, स्लीप माने होता है सोना, ING लगा तो स्लीपिंग, देखें ये उस पे सो रहा है, चेयर पे सो रहा है, स्लीपिंग, तो सोना, सोना, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, सोना चांदी नहीं, ये सोना, स्लिप वाला सोना। WALKING, वॉकिंग, वॉक माने होता है चलना, ING लग गया तो ये चल रहा है, वॉकिंग, वॉकिंग कर रहा है ये, तो वॉक माने होता है, वॉकिंग माने होता है चलना, चलना। ये थोड़ा गलत हो गया मुझसे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। जी भाई, FIGHTING, फाइटिंग, फाइटिंग माने तो आपको पता होगा, फाइट वर्ड सुना होगा, ING लगा तो ये फाइटिंग, ये फाइट कर रहे हैं, लड़ना झगड़ना, फाइटिंग, लड़ने झगड़ने को कहते हैं, लड़ना, फाइटिंग। TEACHING, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, टीचिंग माने तो आपको पता होगा, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को, अभी जो टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग माने होता है पढ़ाना। रीड माने होता है पढ़ना, और टीचिंग माने होता है पढ़ाना। पढ़ने और पढ़ाने में बहुत फर्क है ना, पढ़ाना। टीचिंग, PLAYING, प्लेइंग, प्लेइंग माने क्या होता है, खेलना, प्ले माने होता है खेलना, ING लग गया तो ये खेल रहे हैं, तो खेलना। प्लेइंग, तो भाई क्या है, ही इज रनिंग, ये दौड़ रहा है, ही इज ईटिंग, ये खा रहा है, दे आर ड्रिंकिंग, वो पी रहे, शी इज जंपिंग, ये उछल रही है, शी इज रीडिंग, ये पढ़ रही है, ही इज राइटिंग, ये लिख रहा है, ही इज वीपिंग, ये रो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ये सो रहा है, ही इज वॉकिंग, ये चल रहा है, ही इज दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, शी इज टीचिंग, ये पढ़ा रही है, और दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं।
तो ये था हमारा डूइंग वर्ड्स। हमें ये पढ़ना था कि जो लोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उनके वर्ड्स को हमने पढ़ा, उनके अल्फाज को हमने पढ़ा, जो चीज ये कर रहे हैं। इस चैप्टर का, इस चैप्टर की हेडिंग थी ये। अब आ जाते हैं भाई पेज नंबर 44 पे। 44 पे क्या है भाई? बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल वही चीज, डूइंग वर्ड्स। जो कर रहे हैं ये, उनके अल्फाज लिखे गए, हमें क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? इसमें तो आपको कोई हाथ फेरने का काम वगैरह तो नहीं है, तो आप लोग इसकी स्पेलिंग लिख के मुझे भेजेंगे। जो है कोशिश करिएगा डायग्राम भी बन जाए, डायग्राम ना बने कोई मसला नहीं। इसकी स्पेलिंग लिख के भेजेंगे, इसको पढ़ना सीखेंगे हाथ के हाथ, इसकी स्पेलिंग याद करेंगे और इसका मतलब याद करेंगे उर्दू में। इंग्लिश में पढ़ना सीखना है, इसकी स्पेलिंग याद करनी है और इसका उर्दू में मायने पता होना चाहिए। ये तीनों चीजें पता होने के बाद मुझे लिख के भेजिएगा, ठीक है? अब क्या कर रहा है भाई? THROW, थ्रो, ING, थ्रोइंग। थ्रो, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बोलते नहीं है बॉल थ्रो करो। थ्रो, थ्रो माने होता है फेंकना। तो ये क्या कर रहे हैं? थ्रोइंग। ING वही वाली चीज है, फेंक, ये बॉल फेंक रहा है, ये जो लड़का है, ही इज थ्रोइंग अ बॉल, ये बॉल फेंक रहा है। तो थ्रो माने होता है फेंकना, थ्रोइंग। फेंकना भाई, ये फेंकना ही लिखा है, ठीक है? ये फे है, ये है फे, इधर फे, ये खे, फेंकना। वॉशिंग, वॉशिंग मशीन तो लगती होगी सबके घर में। WASHING, वॉशिंग। वॉशिंग माने होता है, वॉश माने होता है धोना, ING लगा तो ये कपड़े धो रही है, तो वॉशिंग, धो रही है ना, एक्शन कर रही है, तो धोना होता है वॉशिंग माने। वॉशिंग मशीन, धोने की मशीन, तभी बोला जाता है वॉशिंग मशीन को वॉशिंग मशीन। ये है भाई, धो ना, वॉशिंग। कुकिंग, ये तो आपको पता होगा, कुक माने होता है पकाना, कुकिंग पका रही है, कुकिंग कर रही है भाई, पका रही है ये, पकाना कुक माने होता है खाना पकाना, ठीक है? अच्छा भाई, ये क्या है? कॉम्बिंग, COMBING, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग, कॉम्बिंग माने क्या होता है? कॉम कहते हैं कंघा वगैरह को, कंघी को। तो ये क्या कर रही है? नहाने के बाद अमूमन लड़कियां जो बाल झाड़ती है, तो वही ये कॉम्बिंग कर रही है, बाल को झाड़ रही है। COMBING, कॉम्बिंग, बाल झाड़ना। छाटे हुए बाल कह सकते हैं, या बाल झाड़ना। हाँ भाई, CATCHING, कैचिंग। कैच तो आपने पढ़ा होगा, क्रिकेट जब खेला होगा तो कैच, कैच करो कहते हैं ना। तो कैच माने होता है पकड़ना, ठीक है? तो क्या करना? कैचिंग कर रहा है, ये पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है भाई? बॉल। ये ही इज कैचिंग द बॉल, ये बॉल को देखिए, बॉल आ रही है, थ्रो करा, किसी ने थ्रो करा होगा, इसको फेंका होगा, जो हमने ये वाली चीज पढ़ी थ्रो, किसी लड़के ने इसको थ्रो करा होगा और ये कैच कर रहा है, ये कैचिंग कर रहा है, ठीक है? तो कैचिंग माने होता है पकड़ना, कैचिंग माने, ये मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, CLAPPING, क्लैपिंग। क्लैपिंग तो आपने सुना होगा, क्लास वगैरह में जब बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, मिस खुशी से कहती है, "हाँ, चले भाई क्लैपिंग।" तो तालियां बजाने को कहते हैं क्लैप करना, तो क्लैपिंग ताली बजाना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताली बजाना।
ठीक है, ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। ठीक है। क्लैपिंग, किकिंग, KICKING, किकिंग। किक, फुटबॉल को क्या किया जाता है, किक किया जाता है ना, लात मारी जाती है जब खेलते हैं तो किकिंग, ये ING लग गया, किकिंग ये लात मार रहा है, लात मारना। तो किकिंग क्या है, KICKING, किकिंग। किकिंग माने होता है लात मारना। आगे क्या है, BOXING, बॉक्सिंग। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था फाइटिंग, वो फाइट माने होता है लड़ रहे थे, वो यहाँ पे भी लड़ ही रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि ये प्यार कर रहे हैं, ये भी लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस लड़ने का एक गेम है, ये जो लड़ रहे हैं उस गेम को बॉक्सिंग कहा जाता है। बॉक्सिंग वही मुक्केबाजी के खेल को कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ने अमूमन उस पे टीवी वगैरह पे देखा होगा, मुक्केबाजी के खेल को बॉक्सिंग कहा जाता है। तो मैं इतना बड़ा लिखूं मुक्केबाजी, चलें लिख लेते हैं मुक्केबाजी का खेल। काफ के ऊपर तजदीद आएगा, मुक्केबाजी का खेल। असल चीज जो है आपको पता होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए उन सब चीज की, इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा भाई, शूटिंग, SHOOTING, शूटिंग। शूटिंग वही परिंदों का शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, उसे शूटिंग कहा जाता है। तो देखिए ये परिंदों का शिकार कर रहा है, इसके हाथ में गन है, शूटिंग। जानवरों का शिकार, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो जानवरों के शिकार को शूटिंग कहा जाता है। जानवरों का शिकार। जी भाई, प्लकिंग, PLUCKING, प्लक, उसके आगे ING लग गया, प्लकिंग। प्लकिंग माने होता है तोड़ना, क्या कर रही है भाई, ये फूल तोड़ रही है। प्लक माने होता है तोड़ना, ING लग गया तो फूल फूल तोड़ रही है, प्लकिंग। प्लक माने होता है तोड़ना, प्लकिंग, प्लकिंग द फ्लावर, ये फूल तोड़ रही है। ये भाई DRIVING, ड्राइविंग। ड्राइव माने होता है चलाना, ये ड्राइविंग कर रहा है, चला रहा है, चलाना, ड्राइविंग। क्या चला रहा है भाई, कार चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। सेलिंग, SEELING, सेलिंग। आपने सुना होगा ना यार, मोबाइल मुझे अपना सेल कर दो, जरूरत है। सेल माने होता है बेचना, ING लग गया तो बेच रहा है। मैंने आपको बताया ना, ING का मतलब जहां भी लग जाए इसका मतलब वो काम जारी है। किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी हुर्फ के हुर्फ नहीं, लफ्ज के आगे ING लग जाए तो इसका मतलब वो काम जारी है। तो SELLING, सेलिंग। ये सारे क्या थे, वर्ब थे। वर्ब उसे ही कहते हैं जिसे जिसपे एक्शन किया जा रहा हो। तो इनके साथ ING लग गया आपको, तो इसका मतलब ये सेल कर रहा है, बेच रहा है। भाई क्या बेच रहा है, वो तो पता ही चला, वो तो तभी पता चलेगा, हलवा पूड़ी बेच रहा है कि क्या बेच रहा है। तो सेलिंग, सेल माने होता है बेचना, बेचना। अरे इतना अच्छा लिखा मैंने, बेचना, देखें। नुक्ते भी सही लग गए, बेचना। ठीक है भाई, तो ये सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है।
तो भाई एक दफा और पढ़ लेते हैं। थ्रोइंग फेंक रहा है, बॉल फेंक रहा है। वॉशिंग ये कपड़े धो रही है, वॉशिंग माने धोना। कुकिंग कुकिंग माने पकाना, ये कपड़े पका रही है। कॉम्बिंग कॉम्बिंग माने कंघा करना, ये अपने बाल झाड़ रही है। कॉम्बिंग बाल झाड़ रही है अपने। आगे क्या है, CATCHING कैचिंग। कैचिंग माने होता है पकड़ना, ये बॉल पकड़ रहा है। क्लैपिंग CLAPPING क्लैपिंग। ताली बजाना, ये ताली बज रही है, देखे इनके दो हैंड से। KICKING किकिंग। किकिंग माने होता है लात मारना, ये लात मार रहे हैं। BOXING बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मुक्केबाजी का खेल को कहा जाता है। SHOOTING शूटिंग। शूटिंग जो है वो जानवरों का शिकार को कहा जाता है। देखिए शिकार का मैंने रेनी में लगाया था, अब लगा दिया। प्लकिंग प्लकिंग माने होता है तोड़ना, तोड़ना, फूल तोड़ा जा रहा है, देखिए यहाँ पे। ड्राइविंग ड्राइविंग जो है चलाना, देखिए ये कार चला रहा है। सेलिंग सेलिंग माने होता है बेचना, ये बेच रहा है। आगे भाई पेज नंबर 45 जो कि आज के दिन का आखिरी पेज है 45। इसमें क्या है भाई, इस 45 पेज पे मैच ईच वर्ड टू द करेक्ट पिक्चर। मैच करना है, मिलाना है ईच वर्ड हर लफ्ज को टू द करेक्ट पिक्चर सही पिक्चर के साथ। करेक्ट सही पिक्चर तस्वीर, सही तस्वीर के साथ हमें हर वर्ड को मिलाना है। तो क्या है भाई, FLYING। इसको आप खुद पढ़ें। फ्लाइंग फ्लाइंग माने होता है उड़ना। ING तो उड़ रहा है। फ्लाई क्या क्या चीज यहाँ पे फ्लाई हो रही है भाई, यहाँ पे कोई चीज देखे, कोई चीज फ्लाई हो रही है, हाँ ये फ्लाई हो रहा है भाई। इसको तो हम इसके साथ मिला देंगे। ये जो कमरी है क्या है भाई, डोव कहा जाता है ना, डोव कमरी। तो इसको इसके साथ मिला देंगे, ये फ्लाई कर रही है। तो प्लेइंग PLAYING प्लेइंग। प्लेइंग माने हमने पढ़ा था खेलना। तो कौन चीज यहाँ पे खेल रही है भाई, ये देखो फुटबॉल से खेल रहा है लड़का, तो इसको प्लेइंग के साथ मिला देंगे। फुटबॉल के साथ नहीं, डॉट से लेकर डॉट तक, ये वाले डॉट तक आपको मिलाना है। हाँ भाई टीचिंग TEACHING टीचिंग। टीचिंग माने पढ़ा था पढ़ाना। तो क्या कौन पढ़ा रहा है, ये देखे, ये आपको पढ़ा रहा है, ये बबलू जो है आपको पढ़ा रहा है अलिफ बे ते। तो टीचिंग माने पढ़ाना, तो टीचिंग को टीचिंग के साथ मिला देंगे। आगे क्या है, READING रीडिंग। रीडिंग माने होता है पढ़ना। तो देखिए यहाँ आंटी जो है ये पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है। ये आंटी बैठ के रीड कर रही है, मतलब रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है। क्लैपिंग CLAPPING क्लैपिंग ताली बजाना। कहाँ है भाई डायग्राम पिक्चर, ये रही ताली बजाने की, इसको इससे मिला दिया। DRIVING ड्राइविंग। ड्राइविंग माने चलाना। क्या चला रहा है भाई, ये कार चला रहा है, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे डॉट से लेकर डॉट तक। SHOOTING शूटिंग। शूटिंग शूटिंग माने बताया था मैंने आपको शिकार करना जानवरों का। तो क्या कर रहा है भाई, ये जानवर का शिकार कर रहा है। STANDING स्टैंडिंग। स्टैंडिंग भाई, स्टैंडिंग माने होता है खड़ा रहना। यहाँ पे कौन है खड़ा, एक आदमी खड़ा है, देखेंगे इसको इसके साथ मिला देंगे। स्टैंड है, ये खड़ा हुआ है। कहते नहीं स्टैंड अप, टीचर वगैरह स्टूडेंट को कहती है स्टैंड अप, सिट डाउन। किसी को गुस्से से खड़ा करती है स्टैंड अप, तो वही स्टैंड STAND स्टैंड। स्टैंडिंग ये खड़ा है यहाँ पे, तो ING फॉर्म यूज कर दी गई है। तो ये चीज थी पेज नंबर 45। मैच ईच वर्ड टू द करेक्ट पिक्चर। फ्लाइंग उड़ना, उड़ना। प्लेइंग खेलना, प्लकिंग तोड़ना। ये भाई डॉट है, डॉट समझना। तोड़ना पहले भी बताया था मैंने, तोड़ना कैसे लिखते हैं भाई। टीचिंग पढ़ाना, पढ़ाना। रीडिंग पढ़ना, पढ़ना। भाई मुझसे सही नहीं लिखा जा रहा, आप लोग की तो माशाल्लाह से उर्दू अच्छी होगी, तो आप लोग समझ जाइएगा क्या लिखा है मैंने। सिर्फ ये याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ, एक याद रहे आपको, जब आप बाद में भी मेरी वीडियो देखें पढ़ें तो आपको याद रहे कि इसका क्या मतलब होता है। क्लैपिंग ताली बजाना,
ड्राइविंग चलाना, कोई भी चीज चला रहे हो ड्राइव कहलाता है, 4 पहियों वाला। शूटिंग, शिकार करना। और वो शिकार किसका भी हो, जानवर का हो, इंसान का हो, कहते नहीं इंसान को शूट कर दो, शूट हिम, इसे गोली मार दो, तो शिकार कर दो इसका, शिकार करना। स्टैंडिंग, खड़ा रहना, ठीक है, खड़ा होना। ठीक है भाई, तो आपका यहीं तक ही सबक था 45 तक आज का, मंडे वाले दिन। तो हमने कहाँ से पढ़ा, पेज नंबर 41 से आई थी, पेज नंबर हाँ 41 से पढ़ा। तो सबक कितना है आपका, 41, 42, 43, 44, 45, 5 पेजेस हैं, ठीक है। ये 5 पेजेस आपका होमवर्क है, आपको समझाया। और जितना भी 5 पेजेस है, जिनके पास बुक नहीं है वो ऐसे ही लिख के मुझे दिखाएंगे, और पढ़ना लिखना भी सीखेंगे, दोनों चीजें। ऐसा मुझे नहीं बताया जाए कि भाई सर इंग्लिश का कोई काम नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लिखने का कोई काम नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ मैथ का चेक कर लें। उनकी भी मैं एब्सेंट लगाऊंगा अगर इंग्लिश का काम जिसका मेरे पास नहीं आया। दोनों काम आएंगे तो प्रेजेंट लगेगी, अदरवाइज बसूरत दीगर नहीं लगेगी। तो यहीं तक ही आपका सबक है। इंशाल्लाह बस अब थोड़ी ही देर बाद मैथ की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक दफा फिर से आप सबको हमारी मैथ की क्लास में खुश आमदीद। तो भाइयों मैथ हमने कितना पढ़ लिया था, मैथ जो है हमने मेरा ख्याल से अभी चेक कर लेते हैं, कल कहाँ तक पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने मैथ पेज नंबर
एडिशन हो गई थी, सब्ट्रैक्शन हो गई थी, हाँ ये सब्ट्रैक्शन हो गई थी, ये भी सब्ट्रैक्शन, ये भी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, हाँ ये पढ़ा था हमने कल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें कल हमारी जो क्लास थी तो हमने ये पढ़ा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये वाला पेज। और 32 से लेके हमने पढ़ा था 34 तक, 3 पेजेस पढ़े थे हमने बहुत डिटेल में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, ये एडिशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का, जमा करने का और कम करने का, घटाने का। तो ये आप लोग ने माशाल्लाह से सब ने ही अच्छा करा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबका मैंने चेक करा था। इसकी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, किस तरीके से होता है, कैसे ऐड किया जाता है, 2 डिजिट वालों को कैसे ऐड किया जाता है, 3 वालों को कैसे किया जाता है, 3 वाला और भी हम आगे करेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। और भी इससे मुतालिक बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब इसको और इतना डीपली में नहीं जाना चाहिए गहराइयों में। तो 32 पेज नंबर में यही था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाकी हमने नई चीज़ पढ़ी थी कल, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब ज़रब करना, मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ को ज़रब करना, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई में यही पढ़ा था हमने कि इसमें आपको टेबल याद होने चाहिए, अगर टेबल याद नहीं हुआ तो आपको मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको टेबल याद नहीं हुआ। तो आपको कम से कम 20 तक की टेबल याद करें आप लोग, 2 से लेके 20 तक, 20 तक नहीं तो अभी फ़िलहाल 10 तक। ये है कि जब मैं आगे पढ़ाता रहूँगा तो आपको बोलता रहूँगा कि अब 20 तक याद कर लें, तो 10 तक भी काफ़ी रहेगा। तो इसमें यही था, आपको काउंट द नंबर ऑफ थिंग इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर्स। हमें नंबर, जो जो चीज़ें दी गई है उनको काउंट करना है और लिखना है उससे आगे नंबर क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरह हमें 4 प्लेट्स दी गई हैं, हर प्लेट्स में 2 पेयर्स है, नाशपाती हैं। तो 4 और 4 8 हो गया, 4 टू ज़ा 8, कल जो मैंने आपको बताया था। तो आपको ये एक एग्जाम्पल दी है मल्टीप्लिकेशन की, ये वाली, कि 4 थी प्लेटें, 4 में हर में 2-2 रखी थी। अब बताओ 4 को जब 2 से ज़रब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो लाजमी सी बात है 8 आएगा। 8 पेयर से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह नीचे है 4 बास्केट्स ऑफ 3 ऑरेंजेस इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। कितनी बाल्टी 3 ऑरेंजेस की किसके बराबर होगी, तो हमने खुद लिखा था 4 बास्केट दी गई है तो 4 लिखा था, और 3 ऑरेंजेस, हर बास्केट में 3 ऑरेंजेस है, 3 संतरे, तो वो किसके बराबर होगी, तो हमने बोला था 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12, 4 तिया 12 होता है तो 12 ऑरेंजेस हो जाएगी। इसी तरह 4 बंचेस ऑफ बनानास, 4 बनानास के गट्ठर जो हैं वो किसके, 4 बंचेस ऑफ 2 बनानास, 2 बनानास के 4 गट्ठर। देखिए ये 2 बनाना है ना, एक ये रहा एक ये रहा, इसके 4 गट्ठर हैं, एक ये एक ये एक ये, बंचेस कहते हैं गट्ठर को। तो ये किसके बराबर होंगे, लाजमी सी बात है 8 के, 2 4 6 8। सिर्फ मल्टीप्लाई का आपको एक रुख दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके बताया गया है, इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। अब कितनी चेरीज है यहाँ पे, मैंने आपको होमवर्क दिया था तो भाई गिने 1 2 3, 3 चेरीज है ना, 3 ग्रुप्स ऑफ चेरीज, 3 ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ 4 चेरीज, हर ग्रुप में 4 चेरीज हैं। देखें 3 ग्रुप्स ऑफ 4 चेरीज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, 4 3 ज़ा 12। आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर आपको 4 का टेबल याद होगा तो 4 3 ज़ा 12, 1 2 12। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप चाहे इसको एडिशन करके 12 लिख लें या फिर आप पहाड़ा पढ़ के लिख लें, टेबल पढ़ के 4 3 ज़ा 12। तो 33 था हमारा ये पेज नंबर मल्टीप्लिकेशन का। 34 क्या है भाई, जो कि आखिरी पेज था। 34 यही था कि भाई
मल्टीप्लाई करना है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ी दूसरी भी चीज़ दी गई है। जैसा हम ऊपर हमने अभी पढ़ा कि प्लस करने के बाद भी हमारा मल्टीप्लाई का ही आंसर आ रहा था। मतलब कि हम जो चीज़ को प्लस कर रहे थे, जितनी भी चीज़ दी गई है आपको यहाँ पे ऊपर, वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आ ही रही थी। तो हमें मल्टीप्लाई का आसान सा तरीका बताया था ये। अब थोड़ा और मुश्किल तरीका आ गया भाई। मुश्किल तरीका क्या है? 1+1 इक्वल टू 2 कर लें, या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 इक्वल टू 4, या 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, या 3 2 ज़ा 6। बात एक ही है। इसी तरह मैंने आपको बताया था, बोला जा रहा है इस 2 को 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करो। तो हम मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी 6 आएगा, या 3 टाइम बोला गया है ना, तो 3 टाइम हम प्लस भी कर लें तब भी आंसर 6 ही आएगा। देखिए इन्होंने 3 टाइम प्लस करा है। 1 2 3, 2 + 2 4, 4 + 2 इक्वल टू 6, आंसर वही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, या 2 को 4 दफा प्लस कर लो तब भी आंसर 8 आएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 दफा करा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया, यहाँ 8 लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तब भी आंसर 8 आएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करो या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। मैंने आपको बोला था ना, इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 8 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 आएगा। बात रही प्लस करने की, तो 2 को 4 दफा प्लस करें तब भी आंसर 8 आएगा, 4 को 2 दफा प्लस करें तब भी आंसर 8 ही आएगा। ये 4 को 2 दफा प्लस करें, 1 दफा प्लस 2 दफा, 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है, तो आंसर तब भी 8 ही आया। जिस एंगल से जाए आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये एंगल आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, बात वही है। 2 को 5 दफा ऐड कर लो या 5 को 2 दफा ऐड कर लो, आंसर 10 ही आएगा। देखो 2 को 5 दफा करा है, हम 5 को भी 2 दफा कर लेते हैं, 1 दफा हो गया ये, प्लस ये 2 दफा हो गया, 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया, 1 0 10। आखिरी वाला जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, अगर आप लोग ने 2 का टेबल याद किया होगा तो 2 6 ज़ा 12 होता है, या 2 को 6 दफा प्लस कर लें तब भी आंसर 12 आएगा। 2 + 2 इक्वल टू 4, 4 + 2 इक्वल टू 6, 6 + 2 इक्वल टू 8, 8 + 2 इक्वल टू 10, 10 + 2 इक्वल टू 12। तो आप यहाँ पे ऐसे करके 12 लिखेंगे। अंदर भी 2 6 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तब भी 12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा तब भी 12। अगर आप इसका टेबल याद करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो ये आपका था मल्टीप्लिकेशन कल तक का। अब आ जाते हैं नई मल्टीप्लिकेशन पे। भाई मल्टीप्लिकेशन आज खत्म कर देंगे इसका, ठीक है? कोशिश यही करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाए हमारी, उसके बाद थोड़े ही कुछ ही पेजेस रह जाएंगे। तो भाई मल्टीप्लिकेशन पेज नंबर 35 पे यही है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा भाई, ये मैंने जूम करना भूल गया था, मैंने जूम कर लिया, क्योंकि कुछ हजरात ऐसे होंगे जिनके मोबाइल पे सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने इसको जूम कर लिया। तो अब जो नई क्लास पढ़ रहे हैं इसमें हमने जूम कर लिया, पिछले में याद नहीं रहा जो हमने रिवीजन करा उसमें, तो अब जूम कर लिया हमने, अब आपको सही क्लियर और दिख रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन है भाई, मल्टीप्लाई करना है। फिल इन द राइट नंबर हमें फिल करना है अंदर, सही नंबर जो है फिल करना है, करेक्ट नंबर जो है फिल करना है, भरना है खाली जगह पे, जो आपको खाली जगह ये बॉक्सेस आपको दिए गए हैं इतने सारे। तो 3 3s आर, THREE, क्या लिखा है? 3, THREES, थ्रीस आर। क्या बोला जा रहा है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 थ्राइस, 3 3s आर। 3 3 कितना होते हैं? प्लस करने के बाद नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 3 ज़ा 9, तो आप क्या लिखेंगे? 9। 3 ये रहा 3, थ्राइस ये रहा 3, और आपस में इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं। 3 थ्राइस आर,
आर होते हैं कितने 9, 3 3 दा 9, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे। अगर हम गलत हैं तो यहाँ से गिन लें भाई, इतने ही यहाँ पे आपको डाइस दिए गए होंगे छक्के, उतने 9 ही होंगे। 3 3 3 3 3 3 कितने हो जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आसान सा ये आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का, ये वाला पेज जो है। 3 4s आर, 3 ये रहा 3, फोर्स ये रहा फोर्स, आर कितने होते हैं भाई 3 4 जा 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। 3 4 जा 12। अगर आप कंफर्मेशन करनी है, आपको तस्दीक करना है कि भाई 12 सही है या गलत है, आप डायग्राम गिन लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 2s आर, 4 ये रहा, 2s ये रहा, आर कितने होते हैं 4 2 जा 8, 8 लिख दिया भाई, 4 2 जा 8। कंफर्मेशन करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे अम्ब्रेलाज है। 4 3s आर, 4 ये रहा 4 भाई, 3s ये रहा भाई 3s, 4 3s आर, 4 3 कितने होते हैं, प्लस करने के बाद नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद, ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ना ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। 4 3s आर 12, 4 तिया 12 पढ़ा होगा आपने, 4 तिया 12 पढ़ ले या 3 4 12 पढ़ लें, 3 चौक 12 पढ़ लें, बात एक ही है, 12 ही आना है। तस्दीक करना है तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे क्या है भाई 5 3s आर, 5 3 कितने होते हैं 5 3s आर, 5 3 मल्टीप्लाई करने के बाद कितने होते हैं, तो 5 3 जा 15, 1 5 15, यहाँ भी हम 15 वैसे ही लिखेंगे। तो गिन लें भाई, कंफर्मेशन कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरे 15 है ना यहाँ पे। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थी, जो कि थोड़ी इंग्लिश वर्डिंग में भी लिखी गई थी और मैथ वाले में भी लिखी गई थी। तो इस तरीके से भी आपको सीखना है, ये जिसमें मैंने टिक करा, और इस तरीके से भी सीखना है सारा। 3 3s आर इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। 3 4s आर 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आर 12। 4 2s आर 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। 4 3s are 12, 4 multiplied by 3 is equal to 12. 5 3s are 15, 5 multiplied by 3 is equal to 15। यहाँ पे आपकी डायग्राम्स बनी हुई है। तो पेज नंबर 35 हमारा मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ। आगे चलते हैं पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 क्या कहता है भाई, आपको वही मल्टीप्लिकेशन, ज़रब करना, ज़रब का साइन ये वाला होता है क्रॉस में, ये जो मैंने लिखा। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग, ये थोड़ी नई चीज पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपको नीचे मुंदरजा वाला जो चीज दी गई है उसको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सेंटर में आपको 2 दिया गया है, गौर से देखिएगा, इसको बिल्कुल सेंटर में आपको 2 दिया गया है। इस 2 के ऊपर आपको 5 लिखा गया है और उसके ऊपर 10 लिखा गया है डॉटेड लाइन में। इसका मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे ये वाली चीज की गई है, मल्टीप्लाई, ज़रब किया गया है। 2 5 जा 10, तो देखो इन्होंने डॉटेड लाइन में 10 को लिखा है, 1 0 10, जिसको मैंने और डार्क कर दिया। इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2 लिखा है, 2 2 जा 4, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 ऐसे लिखेंगे। इस 2 के ऊपर 10 लिखा है तो 2 10 जा 20, 2 0 20। इस 2 के ऊपर 9 लिखा है, 2 9 जा 18, 18 लिख दिया भाई। 2 के ऊपर 6 लिखा है, 2 6 जा 12, 1 2 12। बाकी 2 के ऊपर 3 लिखा है वो आप लिखिएगा यहाँ पे, एक आप करिएगा, 2 3 जा क्या होता है वो लिखिएगा भाई। यहाँ पे अब आ गया थोड़ा बड़ा, 3 सेंटर में आ गया। 3 के ऊपर 5 लिखा गया है और इन्होंने एग्जाम्पल दी गई है, एक मिसाल दी गई है, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई, जिसके ऊपर मैंने और हाथ फेर दिया, 3 5 जा 15, सही हाथ नहीं फेरा है। इसी तरह इस 3 के ऊपर 3 लिखा है, 3 3 जा 9। इस 3 के ऊपर 7 लिखा है, 3 7 जा 21, तो आपको यहाँ पे 21 लिखना है, अगर आपको पहाड़ा याद होगा।
तो 3 4 जा 12, यहाँ पे आपने 12 लिखा, बाकी 2 रह गया, 3 6 जा और 3 10 जा, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन सर्कल में, गोल वाला। इसमें हमने एडिशन भी पढ़ी थी इस सर्कल में, इस सर्कल में हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी, और इसी सर्कल में हम मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ रहे हैं। 36 भी हो गया। आ जाते हैं भाई 37 पे। तो 37 पे क्या है भाई आपके पास? 37 पे आपको दिया गया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। क्या मल्टीप्लाई करना है? बहुत आसान सी चीज है, आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई इसमें देख के। जी भाई मल्टीप्लाई, ये वाला पेज पढ़ लेते ना। तो 3 2 जा, बच्चों वाला सवाल है, 6, 2 3 जा 6, देखिए ये भी 6 है, 2 4 6 और 3 3 6 2 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होगा। ये 2 है मल्टीप्लाई 3 तब भी 6 होगा। आगे क्या है भाई? आगे देखें, आगे ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 2 4 जा 8, तब भी 80 आएगा। देखिए आइसक्रीम यहाँ पे 2 4 6 8, चार जगह आपको बंचेस दिए गए ना, तो 2 4 जा 8 इन्होंने करा है, और यहाँ पे 4 के आपको 2 दिए गए हैं, ऊपर नीचे दिए गए हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुएगा। ये वाली चीज इससे मैच कर रही है और ये वाली चीज इससे मैच कर रही है। मल्टीप्लाई का साइन भी बन गया। 4 4 4 2 जा 8, 8 लिखा भाई। आगे दिया गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 चीज 12 में दी गई है, ये वाली चीज इससे आ रही है, 4 चीज 12 में दी गई है। 3 3 चीज 4 टाइम दी गई है, 3 3 चीज आपको ये 4 टाइम दी गई है। तो देखें 4 टाइम जो दी गई है और 3 3 चीज दी गई है आपको, तो 4 3 जा 12, 4 तिया 12, और यहाँ पे 4 चीज आपको 3 में दी गई है, ये वाली चीज ये, और ये वाली चीज ये। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12। इसी तरह 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख देंगे, 5 2 जा 10, 2 5 जा 2 5 जा 10, तो आपको ऐसे ही 10 करना है। आखिरी वाली चीज है, ये आपको खुद करना है आपको ये। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करना है भाई आपको? मल्टीप्लिकेशन में यही 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, ये आप खुद लिख लिएगा यहाँ पे। तो आपका आज 37 भी पेज खत्म हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन जो है आपने सीखी, सबसे पहले एडिशन सीखी, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सीखी, फिर मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीज आपने आज सीख ली। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। 30 पेज पे देखें, टाइम चेक करना है इसमें। 39 पे आप देख सकते हैं, 39 पे आप देखेंगे वही क्लॉक है, टेल द टाइम, हमें टाइम बताना है। एंड देन 40 पे आप देख सकते हैं डेज ऑफ द वीक, हफ्तों के नाम, हफ्ते में जितने दिन होते हैं उनके डेज लिख रहे हैं। ये हम जो है
एक क्लास हमारी रह गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। इसके बाद हमारी बुक खत्म हो जाएगी, 40 पेजेस है। हम फिर इंग्लिश पे ध्यान देंगे। इंग्लिश में भी हमारे ज़्यादा पेजेस नहीं रह गए, कम पेजेस हैं, तो हमारी इंशाल्लाह KG2 भी मतलब ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। किस सूरत में? जब आप अच्छे तरीके से यहाँ तक पढ़ चुके हों, सीख लिया हो और मुझे काम वगैरह सब चीज़ चेक करा दिया हो यहाँ तक। ये जो है हमने जो पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस KG2 में 3 चीज़ अहम थी और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए। इन तीनों चीज़ को आपको दिन ब दिन चाहें तो करते रहें और मेरा काम जो है आपको ये तो आपको चेक कराना ही है, कराना है। कितने पेजेस हैं भाई? ज़्यादा पेजेस तो मैंने नहीं पढ़ा है आज। इंग्लिश में भी कम पढ़ा है, इसमें भी कम पढ़ा है। हमने पढ़े थे पेज नंबर 36 से, नहीं 35 से, तो 35, 36, 37, 3 पेजेस पढ़े हैं, ज़्यादा तो पढ़े भी नहीं। तो इन 3 पेजेस को मुकम्मल करके मुझे कल 1 बजे से पहले, 1 डेढ़ बजे से पहले जमा करा दिएगा काम। बाकी आप लोग का जो बुक ख़त्म हो जाएगी ये, इस बुक के बाद अच्छा आपको असाइनमेंट भी दिया हुआ था, असाइनमेंट दिया हुआ है ना आपको, वो असाइनमेंट है आपका मंगल की शाम 5 बजे। जिनको नहीं पता वो सुन लें, मंगल की शाम 5 बजे तक आपको वो असाइनमेंट सबमिट कराना है, मुझे चेक कराना है व्हाट्सएप पे। जिन्होंने करा लिया ठीक है, मैंने काम भी चेक करा, उनको बताया भी उनकी मिस्टेक, और जिन्होंने नहीं कराया उनके पास टाइम अभी है। आज है मंडे, कल का दिन है आपके पास, समझिए 24 घंटा, 27, 28, 29 घंटा है आपके पास अभी। एक दिन और कुछ टाइम है आपके पास मंगल का दिन आने तक। आप काम चेक करा दिएगा मुझे जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, और वो असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो असाइनमेंट नहीं करा तो आपके ख़िलाफ़ दफ्तर जो है वो एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि वहीं से आया गया है। ये असाइनमेंट, जो चीज़ आपने पढ़ी गई है KG1 में, पूरी आपको पढ़ाई गई है डिटेल के साथ, उसी से मुतालिक टेस्ट लिया गया है। और टेस्ट जो है असाइनमेंट के तौर पे लिया गया है, और वो मुश्किल टेस्ट असाइनमेंट नहीं है, बहुत ईजी है, आपको करके वो भेजना है। और जो है इंग्लिश का हमारा जो रह गया है काम वगैरह, वो भी आपको भेजना है मुझे कल 1 डेढ़ बजे से पहले। मैंने आपको ऑडियो में भी भेजा था व्हाट्सएप पे कि 1:30 बजे डेडलाइन है, 1:30 बजे के बाद होमवर्क आएगा तो मैं चेक कर तो लूँगा, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है? तो कोशिश करिए 1 बजे डेडलाइन आप अपने लिए समझे, लेकिन फिर भी डेडलाइन को भी डेडलाइन हो जाती है तो फिर आप 1:30 बजे कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1:30 के बाद मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं लगाऊंगा अटेंडेंस 1:30 के बाद। चाहे फिर आप मुझे कुछ भी बोलते रहें कि भाई ये मसले मसाइल थे, ये मसले मसाइल थे, वो आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो आज हमारी क्लास यहीं पर ही एंड हुई। पेज नंबर हमने 37 तक पढ़ा, पेज नंबर 40 तक हम इंशाल्लाह कल इसको ख़त्म करेंगे, और हमारी मैथ की बुक KG2 की ख़त्म हो जाएगी कल इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।